था कि मोटका का नौकरी लगा, उस समय आपका क्या रिएक्शन था? उसमें क्या बोल रहे थे? मतलब कि नौकरी लग गया, कोची में नौकरी लगा तो गुरुजी चपरासी बन गए वो। अरे चपरासी बना, ऐसा ढेर चपरासी को हम अपने ऐजा रखते हैं। हाँ, बहुत सारा काम किया। खेसारी लाल के साथ कभी मुलाकात? खेसारी लाल जी के साथ मुलाकात बहुत बार हुई है, लेकिन मतलब हम लोग साथ में काम नहीं किया। अगर खेसारी लाल के साथ काम करने का मौका मिलता है तो मतलब एज ए कलाकार तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन हम देखने से तो गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? ऐसा ये सब सवाल थोड़ा सा पब्लिकली सही नहीं लगेगा। सबकी होती है सबकी होती है। हाँ, इसका मतलब है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ओरिजिनल नाम मतलब सौरभ सफारी से लोग जानते हैं। सौरभ सफारी जी, और इस मोटका का बिया वेब सीरीज में माखन महतो का कैरेक्टर था। उस कैरेक्टर को लोगों ने बहुत प्यार दिया, खूब सराहा। अच्छा। और ये जो कैरेक्टर था, जो हमारे डायरेक्टर हैं और राइटर हैं रोशन जी और अमित भाई, उन दोनों ने ये कैरेक्टर लिखा था और ये बहुत ही यूनिक कैरेक्टर था। वो बहुत इसके पीछे बहुत मेहनत किए वो, क्योंकि हमारी जो शूटिंग थी वो करीब 12-13 दिन तक चली थी यहाँ पे। तो मेरा जो सीन था वो 12-13 दिन तक शूट हुआ था उस बीच में। तो वो लगातार कैरेक्टर को लेके ब्रीफ वगैरह किया, और जैसा वो था कि जो ऐसे ऑब्जर्व करना है, आपको ऐसा करना है, तो हम उसी तरह से तैयारी किए। और हाँ, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि वो फिल्म राजा बाबू से मिलता जुलता है, तो हम सच में आज तक राजा बाबू फिल्म देखे भी नहीं थे। और तो जैसा अमित भाई बताएं कि सौरभ भाई ऐसा कैरेक्टर है, लेंस लगाना है, फर्स्ट टाइम लेंस वगैरह भी आँख में लगा करके यूज़ किए थे और सब लोग बहुत सपोर्ट किए। तो आप जो काम किए, बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो देखकर। आप एक्टिंग लाइन में कब से हैं? बहुत अच्छा आप एक्टिंग करते हैं। 2015 से एक्टिंग कर रहे हैं? हाँ, 2015 से। एक्चुअली हम थिएटर से हैं, ड्रामा थिएटर से मेनली। ड्रामा थिएटर से काम कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि एक्टिंग आपका इतना मस्त लग रहा था कि पूरा रियल कैरेक्टर में थे आप। हाँ, आज भी देखे बहुत अच्छा लग रहा था आपका। हाँ, वो इसके पीछे है कि जो मतलब एक्टिंग के लिए बहुत पहले जब टिकटॉक वगैरह कुछ नहीं था, हम लोग मतलब जो मेन बेसिक होता है एक्टिंग का, वो थिएटर से शुरुआत होती है। और बहुत सारे एक्टर बनने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। लोग ज़्यादातर या तो कैमरा की तरफ मूव करते हैं या फिर थिएटर बेसिक करके करते हैं। तो मेरा सपना था कि बढ़िया एक्टर बने, तो थिएटर मैंने शुरुआत करी। अच्छा, चलिए, जब मोटका का ब्याह हो रहा था और उसको नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद आपका जो साथी था, क्या नाम था दोनों का? एक का नाम था, नाम तो उसमें ऐसे क्लियर नहीं है कि क्या नाम है, चंगू मंगू टाइप। चंगू मंगू। चलिए, वो चंगू मंगू आपको कहने आता कि मोटका का नौकरी लगा, उस समय आपका क्या रिएक्शन था? उसमें क्या बोल रहे थे? मतलब कि नौकरी लग गया, कोची में नौकरी लगा तो गुरुजी चपरासी बन गए वो। अरे चपरासी बना, ऐसा ढेर चपरासी को हम अपने ऐजा रखते हैं। हाँ, तो अच्छा। मतलब ये। और एक चीज़ और देखने को मिला है कि आप मोटका के ब्याह में जो निगेटिव किरदार में थे, तो उसमें आँख जो है थोड़ा आपका ड्योर था। क्या वो रियल कैरेक्टर तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर? नहीं, आँख को वो लेंस वो लगाया। एक्चुअली उस आँख के पीछे एक कहानी है जो कि हम लोग सीजन 1 में दिखाएं, ऐसा कि वो आँख जो है उस कैरेक्टर का लड़ाई में ही टूटा है। अच्छा। तो अक्सर वो इस तरह का काम करता रहता है और अक्सर मार खाता रहता है। लेकिन उस कैरेक्टर की ये ईमानदारी देखिए कि वो अपने स्वभाव से पीछे नहीं हटता है। वहाँ मार खाने के बावजूद भी शादी में फिर पहुँच जाता है रिश्ता तोड़ने के लिए। अच्छा, तो वो है यानी कि एक तरह से गांव में एक तरह से लफुआ टाइप के आप थे। थुथुर का दीजिए, थुथुर टाइप के कि लात जूता खाते रहेगा और उसी में फिर भी वैसा ही रहा। झगड़ालू थे। हाँ, झगड़ालू कह सकते हैं। देखिए क्या, जैसे सब्जी में क्या हो कि लाल मिर्च है, नमक है, 10 तरह के मसाले हैं ना, तो ऐसे ही किसी भी समाज में ऐसे ऐसे कैरेक्टर होते हैं, आसपास भी लोगों के होते होंगे। हो सकता है कि हम उस सीरीज़ में ऐसे खुल के सामने आ गए। बहुत सारे लोग आसपास होते हैं जो पता नहीं चलता है। हाँ। तो इस सीरीज़ को थोड़ा सा इंटरटेनमेंट बनाने के लिए और सीरीज़ में ठहराव लाने के लिए ऐसे ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स को लिखे गए, जैसे फूफा, मामा, ताकि लोग पर्सनली रिलेट कर पाएँ और लोगों को अच्छा लगे इस वजह से। अच्छा, इस कैरेक्टर में जब भूमिका में निभाए थे तो उस समय कैसा फील कर रहे थे? वास्तव में हम एक तरह से नेगेटिव काम कर रहे हैं, तो गांव में और समाज में, गांव में जाते होंगे अपने गांव में, तो बोलता होगा अरे ये तो रही कि अगुआ बिगाड़त रही सबके। देखिए, जब हम कोई कैरेक्टर करते हैं एज एन आर्टिस्ट होने के नाते, तो हमारे नज़र में अगर हम किसी का रेप भी कर रहे हैं, अगर सीन है ऐसा, अगर हम खून भी कर रहे हैं, तो मेरे नज़र में वो चीज़ सही है। सही। क्योंकि तभी, अगर जब तक हम सही नहीं मानेंगे तब तक वो कैरेक्टर हम नहीं निभा पाएंगे। तो अगर मैं वो कर रहा हूँ तो मुझे वो लगा कि मैं सही हूँ यहाँ पे। मैं मतलब माखन महतो जो है वो एकदम सही है, वो निगेटिव जाएगा, वो करेगा, शादी तोड़ेगा, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। अच्छा, ये बताइए, आप अमित परिमल जी के साथ कब से जुड़े हुए हैं? अमित भाई के साथ मेरा पहला काम है मोटका का विवाह, और अमित भाई को जानते हैं बहुत पहले से, उनको देखा है हमने। और अच्छा, माने ये पहला काम मोटका का विवाह था? हाँ, इनके साथ पहला काम मोटका। इससे पहले कहाँ था कुछ?
इससे पहले बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे हमने काम किया, एक्टिंग फैन, प्रिंस कॉमेडी। लेकिन अब वायरल यहाँ आके आप हुए हैं। कह सकते हैं हर जगह का काम है अपना अपना। अमित भाई का कंटेंट मतलब यहाँ कोई एक आदमी वायरल नहीं हुआ, यहाँ पे पूरी टीम वायरल टीम हुई। वायरल टीम हुई। वायरल क्योंकि हो गई। काम ही ऐसा था और इसके पीछे उन्होंने बहुत मेहनत की, तो उनकी पूरी टीम, क्योंकि 22-22 घंटे लगातार शूटिंग चलता था। अच्छा, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिक प्रॉपर तो यहाँ सीतामढ़ी से हूँ। सीतामढ़ी से। जी जी जी। रहते हैं हम पटना में जी। अच्छा, एक और सीन था उसमें कि जैसे कि जब अब भोज खाने का वक्त आया था, उस समय कुछ आप गुस्सा गए थे, शायद जयमाला के वक्त की क्या? नहीं, वो जब हम एंट्री करते हैं, जब नाचते रहते हैं, हाँ, नाचने के वक्त। हाँ, तो मेरे पैर पे वो जूता से उनका पड़ता रहता है और हम वहाँ पे रगड़ खोजते हैं ताकि कुछ भी लफड़ा हो, मारपीट हो जाए। हाँ, और ताकि बाराती रुके, शादी कटे, कुछ तो ऐसा रीज़न मिले हमें, तो नहीं हो पाया। और बहुत कोशिश की हम कि जो ऐसे काट सके काट। तो फिर सीज़न 2 जब हमारा जब आएगा, इस साल के अंत में आए या फिर अगले साल आए, तो उसमें बहुत क्लियर दिखेगा कि क्या क्या रीज़न था, किस वजह से माखन महतो ऐसा किया, या फिर आगे क्या क्या कहानी होगा। अब लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो ऑब्वियसली पूरी टीम को सीज़न 2 तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी भी ये है कि जो लोग नहीं देखे हैं तो हम लोग रिक्वेस्ट यही करेंगे कि बहुत प्यार से बनाएं हम लोग। और ये काम कोई प्रोफेशनली या फिर ऐसा नहीं, सब लोग जो भी आपस में थे वही लोग किए। कहीं कोई बाहर की टीम नहीं आई थी जो प्रोफेशनल सारा चीज़ लाइट वाइट सेटअप हो। सब लोग आपस में, यहीं की बाई क्रिएशन की टीम थी। आर्टिस्ट कुछ लोग थे जो बाहर से आए थे। बहुत खर्च किया इन लोगों ने, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जो इतना पैसा खर्चा करके और इस ऐसा तरह कोई का। हुआ नहीं कि भोजपुरी जगत में देहाती अंदाज में वेब सीरीज को निकाला हो, इतना अच्छा वेब सीरीज जो कि एक शादी की रस्म जो होती है, जो समाज में शुरू से लगता है शादी से लेकर अंत तक का सीन दिखाया हुआ, ऐसा भोजपुरी में अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, भोजपुरी में 10 तरह का, मतलब बहुत तरह का काम हुआ, लेकिन क्या है ना कि कोई यूट्यूबर जो है इस तरह का प्रयास नहीं किया। बिहार में बहुत सारे फेमस यूट्यूबर है, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो अपने कल्चर को दिखाइए, तो शायद बहुत अच्छा। बाई क्रिएशन जो है, इनका जो टीम है, मतलब इनके चैनल का जो व्यूअर है, मतलब नेपाल में 14% व्यूअर है। मतलब कि अगर मानिए कि 10 लाख लोग अगर देख रहे हैं तो 1,40,000 लोग करीब नेपाल से हैं, नेपाल से हो गए, बाहर कंट्री से हैं। तो मतलब वहाँ तक अगर हमारे बिहार का कल्चर पहुँच रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है। और बहुत सारे हर यूट्यूबर को कोशिश करनी चाहिए कि कुछ अच्छा करे, कुछ बढ़िया करे और मिलजुल कर करिए। अगर भोजपुरी में कभी काम किया है कि नहीं किया? भोजपुरी फिल्म किए हम, एक गौरी शंकर अभी हाल फिलहाल में किए। हिंदी फिल्मों में भी काम किया, सावधान इंडिया भी किया मैंने, बहुत सारा काम किया। खेसारी लाल के साथ कभी मुलाकात? खेसारी लाल जी के साथ मुलाकात बहुत बार हुई है, लेकिन मतलब हम लोग साथ में काम नहीं किए। नहीं किया। अगर खेसारी लाल के साथ काम करने का मौका मिलता है तो? मतलब एज ए कलाकार तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन हम मतलब हमारी जो कोशिश है, काम अच्छा हो, चाहे वो खेसारी लाल जी हो, पवन जी हो, सब लोग कलाकार हैं। चाहे अमित परिमल जी हो। अच्छा, अमित परिमल जी हो, कोई भी। देखिए क्या है कि वो खेसारी लाल हैं, वो भी एक्टिंग करते हैं। यहाँ अमित परिमल है, ये भी एक्टिंग करते हैं। ये भी एक्टर ही हैं, वो भी एक्टर ही हैं। ऐसा कभी हुआ है कि बिहार में 2 चर्चित कलाकार हैं जो कॉमेडी, देहाती कॉमेडी से काफ़ी चर्चा हो गए हैं, एक मनी मिराज और एक अमित परिमल जी, जी। और दोनों 2 छोड़ के हैं, मुजफ्फरपुर के ही हैं, लेकिन दोनों 2 छोड़ के हैं, और दोनों 2 छोड़ के हैं। लेकिन आप अमित परिमल जी के साथ काम कर लिए, क्या मनी मिराज जी के साथ कभी काम कीजिएगा? मनी मिराज जी से एक बार मुलाकात हुई है हमारी। और मनी मिराज जी के साथ क्या है कि उनका एक अलग फ्लेवर है, उनकी टीम है, उनका एक अपना काम करने का तरीका है। अमित परिमल का एक अलग काम करने का तरीका है। अमित भाई से जब बात हुई कि चलिए भाई ठीक है, आप अप्रोच कर रहे हैं, ये बहुत डर के काम कर रहे थे क्योंकि बहुत रिस्क था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, एक डेट फिक्स करना है, सारा यहाँ पे जितना भी सजावट देखे, शादी में जो भी चीज़ था वो सारा चीज़ फिक्स करके हुआ था। तो ये बहुत डर रहे थे क्योंकि इन्होंने बिहार के लगभग यूट्यूबर को टच किया, सबको अप्रोच किया कि आइए मिल के करते हैं। तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग नहीं आए। जब हम तक खबर पहुँची और इन्होंने बताया कि एक कैरेक्टर है माखन महतो, क्या आप करेंगे? तो लिखते हैं, तो हम बोले कि करेंगे। फिर भी इनको डाउट था कि क्या पता ऐन वक्त पे कहीं मना ना कर दें। हम लोग पहली बार मिल रहे थे, काम भी नहीं किए थे साथ में, तो इसलिए ये था। तो फिर लगा होगा कि कहीं धोखा दे देंगे। हाँ, होता है बिहार में। देखिए क्या होता है बहुत सारे लोगों में कि आपस में मतलब वो नहीं है, जुड़ाव नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जो अगर हम किसी के लिए कुछ कर दें तो भाई वो आगे बढ़ जाएगा, ये आगे मतलब कि सिर्फ अपना आगे बढ़ने से अच्छा ना कि चलिए मिलके आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते, बेहतर करते। तो आपका, अब हम लोग आपके निजी जीवन से 2-4 सवाल पूछेंगे, क्या इजाज़त है? बिल्कुल बिल्कुल, कहिए। अभी तक आपका शादी हुआ है या नहीं हुआ है? ये हमारी शादी तो नहीं हुई है क्योंकि हमारी उम्र जो है अभी 25 साल ही। शादी नहीं हुई है? देखने से तो गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? ऐसा ये सब सवाल थोड़ा सा पब्लिकली सही नहीं लगेगा। सबकी होती है सबकी होती है। हाँ इसका मतलब है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर मनी मिराज जी आपको कॉमेडी में बुलाए कि आप मेरे क्षेत्र में, मेरे में कॉमेडी में काम कीजिए, करेंगे? देखिए कोई भी बुलाएगा काम करेंगे, अगर काम पसंद रहा उनका तो।
अगर वो अच्छा कुछ काम कर रहे हैं, ऐसे सभी जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी लोग हैं, ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, हमारी तरफ से सहयोग है कि चलो भाई आप कुछ अच्छा करिए, हम लोग करते हैं, मिलके करते अच्छा, हैं। अमित परिमल जी के साथ कुछ नया आ रहा है क्या? अभी बिल्कुल अभी उसी काम के लिए हम आए हैं, क्योंकि हमारा जो शूट था मोटका का बिया वो अक्टूबर में हुआ था 2023 में, और अभी जो है मोटका का बिया लगभग सारा एपिसोड आ चुका है, ख़त्म हो गया अब, लोग उसको बहुत प्यार दे रहे हैं। अभी हम लोग दूसरे मतलब वीडियो पे काम कर रहे हैं। ये एक सीरीज़ नहीं है बल्कि एक लंबी शॉर्ट फिल्म टाइप है, तो इसमें लोगों को मज़ा आने वाला है, क्योंकि लोगों की शिकायत ये थी कि बहुत छोटा छोटा वीडियो ला दे रहे हैं आप, मज़ा एकदम ये हो जा रहा है, फिर एक हफ्ता इंतजार कर रहे हैं। एक तरह से छोटा फिल्म आ रहा है। हाँ, तो एक तरह से समझ लीजिए कि छोटी फिल्म है और बहुत ही मतलब मस्त टॉपिक है। आप जो माखन महतो के कैरेक्टर में मुझे देखे, इससे बिल्कुल विपरीत कुछ अलग इस बार देखेंगे, आई होप, और अपना हम पूरा 100% दे रहे हैं, आप लोग एंजॉय करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल के लिए कुछ 2 शब्द बोल दीजिए लोगों को। बहुत मेहनत करते हैं ये लोग और बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग का शूट चल रहा था, तो मतलब करीब 3.5 घंटे बैठे पूरा शूट देखे प्रॉपर, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं किया इन लोगों ने, कहा कि आप लोग अपना काम कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं, इंटरव्यू लेंगे। तो आप लोग जो भी दर्शक है, ये हमारे न्यूज़ फॉर जंक्शन और हमारे जो है उभरता बिहार, इनके जो भी मतलब कि ऑडियंस है, आप लोग प्यार दीजिए, क्योंकि बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके वर्क करते हैं, क्योंकि इनका घर है वैशाली और अपना घर से करीब 40-45 किलोमीटर दूर जा करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।